नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कल गुहिल राजवंश को शुरू कर लिया था। वहाँ पर हमने उनके भौगोलिक क्षेत्र को देखा, मेवाड़ के बारे में हमने जाना, प्राचीन काल में मेवाड़ को क्या कहते थे वो हमने पूरा पढ़ा। आज हम उन्हीं चीज़ों को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। तो मेवाड़ का राजवंश जब शुरू होता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो आती है क्षेत्र को लेकर के। तो यहाँ का जो क्षेत्र हुआ करता था, इस क्षेत्र का नाम था मेवाड़। लेकिन मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है, इन चीजों को हमने कल जाना था। तो ध्यान देना, मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम मेदपाट तथा प्रागवाट रहा। इसका प्राचीन नाम मेदपाट तथा प्रागवाट रहा। और संस्कृत भाषा में भी हमको ये नाम देखने को मिलते हैं। अब इसमें ये जो मेदपाट नाम है ये क्यों पड़ा, मेदपाट नाम? तो ध्यान देना, यहां पर मेद या मेर या मेव जाति का निवास होता था, निवास होता था। इसलिए इसके नाम पड़ते हैं मेदपाट और प्रागवाट, जो कि कालांतर में मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन महाभारत काल में इसे क्या कहते थे? तो ध्यान देना आप लोग, महाभारत काल में यहां सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका होती थी। इसकी राजधानी का नाम था मध्यमिका। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए वर्तमान में मध्यमिका को, तो वर्तमान में मध्यमिका का क्या स्थान है? वर्तमान में मध्यमिका को ही नगरी कहा जाता है, को नगरी कहा जाता है। लेकिन नगरी कौन से जिले में है? तो ध्यान देना आप लोग, नगरी नामक जो ये स्थान है ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। नगरी नामक ये स्थान चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो ये प्रारंभिक नामकरण रहा है मेवाड़ का, कि भाई ऐसे नाम पड़ा तो आखिर क्यों पड़ा। और बहुत प्राचीन काल में यहाँ की जो राजधानी है
विशेषकर यहाँ पर जनपद लगता था सीवी जनपद, जिसकी राजधानी रहा करती थी मध्यमिका। ये प्रश्न काफी एग्जामों में आता भी रहता है। मध्यमिका का नाम पूछे नया तो नगरी, और नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो कहने का मतलब है मध्यमिका नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में ही हुआ करता था। यहाँ तक की बातों को हमने जाना, लेकिन यहाँ पर उस समय आक्रमण किनके हुआ करते थे? तो आप ध्यान देना भाई, मेदपाट, मेदपाट अथवा प्रागवाट, प्रागवाट के क्षेत्र पर पश्चिम से मलेच्छों के आक्रमण होते थे। मलेच्छों के आक्रमण हुआ करते थे, जिनको रोकने का काम कौन करते थे? मेद किया करते थे, जिनको हमने जाना था कि इनको हम मेद भी कहते हैं, और ये ध्यान रखना इन्हीं को हम कहते हैं मेर, और इन्हीं को क्या कहते हैं? मेव। और कालांतर में जो नाम पड़ा भ्रंश होकर के, और क्या नाम पड़ा? तो मेवाड़। और हमने कल ये जान भी लिया था कि मेवाड़ में भला कौन कौन से जिले आते हैं। ये सारी बातें लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं आपको। आज हम इनसे आगे और बढ़ाना चाहते हैं। देखो इधर, अब जो मेवाड़ है, मेवाड़ में राजवंश, मेवाड़ में कौन सा राजवंश चला, या कौन कौन से राजवंशों का शासन रहा? तो ध्यान देना, वैसे तो मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो शासन चलने का काम है वो किया है गुहिल वंश ने। सबसे पहले तो यहाँ पर शासन करने वाला ये वंश है कौन सा? गुहिल वंश। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर गुहिल वंश नहीं दिया जाता है तो गुहिल वंश का ही एक नया रूप, और उनको अपन कहेंगे सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने भी यहाँ पर शासन किया है। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर है ना, अगला वंश आता है गुर्जर प्रतिहार। कुछ समय के लिए यहां पर गुर्जर प्रतिहारों ने भी शासन किया है। इसके बाद में एक और आता है यहीं पर, और वो आते परमार। मुंज परमार का यदि आपने नाम सुना हो तो, परमार वंश, भुज परमार का नाम सुना हो तो ये वंश है जिन्होंने यहां पर शासन किया है। लेकिन यहां पर आक्रमण करने वाले कौन कौन रहे? तो ध्यान दीजिए, आक्रमणकारी। तो शुरुआत से ये क्षेत्र जो है वो आक्रमण से घिरा रहा। सबसे पहले तो यहां पर जो आक्रमण करने वाले थे वो थे मलेच्छ। मलेच्छ जाति के लोग यहां बार बार आक्रमण करते थे। इसके अलावा ध्यान रखना सोलंकी या फिर हम कह सकते हैं चालुक्य राजपूत, जो कि कहां पर रहते थे? गुजरात में। इसके अलावा मालवा की तरफ से मुगल आक्रमण होते थे। मुगल आक्रमण, दिल्ली से भी मुगल आक्रमण हुए हैं, अकबर ने किया था। मुगल आक्रमण बहुत हुए यहाँ पर। इसके अलावा मराठों का आक्रमण भी हुआ है, मराठों का आक्रमण। तो कुछ विशेष आक्रमण जो यहाँ पर हुए, ये ध्यान रखना आप लोग। वैसे तो जैसे जैसे वंश चलेगा तो इन चीज़ों को हम सीखते भी हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो शुरुआत की आती है वो क्या, कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा वंश? तो गुहिल वंश। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुहिल वंश की। देखिए दोस्तों, गुहिल वंश, पहली बात तो ये गुहिल वंश, इसका नाम पड़ा कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तो शब्द है गुहिल। तो गुहिल शब्द का आशय दरअसल यहाँ पर किसी नाम विशेष से है। तो गुहिल वंश का जो नामकरण हुआ वो सुनो गुहादित्य के नाम पर हुआ। तो इनका जो मूल पुरुष रहा जिसने इसकी स्थापना की, इस वंश की स्थापना की, हुआ उसका नाम क्या था? गुहादित्य। ये ध्यान रखना, गुहादित्य। और गुहादित्य को ही अपन है ना गुहा भी कहते हैं, इसको है ना गुहिलोत भी कहते हैं।
इसी को गुहिल भी कहते हैं, इसे गोभिल भी कहते हैं। गोभिल, इसका नाम गोभिल भी देखने को मिलता है। गोभिल, इसी को ही गहलोत भी कहते हैं। इसे ही ध्यान रखना, गुहात भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हमको देखने को मिलते हैं गुहिल के नाम पर। लगभग 100 से ऊपर नाम दिए गए। कुछ विशेष नाम ही आपको मैंने बताए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है, तो गुहिल के नाम से ये क्या हो गया है, प्रसिद्ध, जिसमें आगे जाकर के बहुत बड़े बड़े और वीर साहसी शासक हुए हैं। उनके बारे में अपन जानेंगे। पहले सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या सिद्धांत है। तो दोस्तों ध्यान देना, इनकी उत्पत्ति के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं या विद्वान हैं, वो इनकी उत्पत्ति को अलग अलग बताते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विद्वान कौन है, जिसने ना इनको कोई नाम दिया है। तो विद्वान, और उनके द्वारा क्या बताया गया, इनके बारे में बताया क्या गया है कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है। उत्पत्ति के बारे में यहां पर आगे हम जान लेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो आता है गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, तो आप ध्यान रखना, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये सूर्यवंशी है। ये ध्यान रखना कैसे है, सूर्यवंशी। वैसे गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण वंशी भी बताते हैं। वैसे ज़्यादा आपको इफेक्टिव आए तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग ब्राह्मण वंशी कर सकते हैं। ब्राह्मण वंशी यानी कि ब्राह्मण कहाँ के हैं, लेकिन भारतीय। तो ये ध्यान रखना, ये मत कैसा है, ये भारतीय होने का मत है। ये भारतीय होने का मत है। दूसरा है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर जो हैं, इनके अनुसार भी ये ब्राह्मण वंशी हैं। यानी कि ब्राह्मण वंशी होने का मतलब है कि विदेश से नहीं आए, ये भी भारतीय होने का क्या दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। नंबर 3, अगले नंबर पर आता है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इनके अनुसार क्या है, ये तो सूर्यवंशी है। इनके अनुसार है सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी हैं तो तय मान लीजिए कि फिर भारतीय है। भारतीय है। एक और है डॉक्टर श्यामल दास। डॉक्टर श्यामल दास के अनुसार जो गुहिल हैं वो सूर्यवंशी हैं। मतलब ये भी इनको बता रहे हैं भारतीय, इनको बता रहे हैं भारतीय। अभी और भी है, थोड़ा सा स्लाइड में कम है अब। तो आप देखना, हमने क्या पढ़ा आज। एक तो ये देख लिया हमने कि यहाँ पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया है। तो गुहिल, सिसोदिया और गुर्जर प्रतिहार और परमार। आक्रमण करने वाले मलेच्छ, सोलंकी, मुगल और कौन रहे, मराठा। और ये नाम है भाई कि मुगल वंश का नाम क्यों पड़ा। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना करने वाले का ही नाम क्या था, गुहादित्य, गुहा, गुहलोत, गुहिल, गोभिल, गहलोत, गुहात आदि नामों से इनको जाना गया। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपके लिए इतने ही कम के। विद्वान कौन कौन रहे और उन्होंने क्या कहा इनके बारे में। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ब्राह्मण, गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा सूर्यवंशी, और डॉक्टर श्यामल दास सूर्यवंशी। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक बार आप इनको बना दीजिए।
अच्छा, एक पिछला जो स्लाइड है ना वहां से बनाओ। यहाँ से अगर कुछ रह रहा हो तो यहाँ से बनाओ, है ना, फिर अगला चलेंगे। जो पिछले वीडियो में कोई बातें आ गई उनको तो रहने दो, और कुछ एक्स्ट्रा हो तो लिख दो, नहीं फिर स्लाइड चेंज कर देंगे। स्लाइड बदल देते हैं भैया ना, लगाइए। ये भी पूरी नहीं हुई है ना, चार ही लिखवाए, जगह नहीं था, अगले स्लाइड पर पूरी लिख दूंगा। और स्लाइड बदल दे क्या भाई?
नेक्स्ट है ना, आगे देखिए। इसके बाद में हम चार मैंने उत्पत्ति आपको बता दी, कुछ उत्पत्ति और बच रही है, देखिए इधर। यहां हम उत्पत्ति पढ़ रहे थे ना, तो चार हो गई है। पांचवा जो आता है यहां पर वो है डॉक्टर विसेंट स्मिथ। डॉक्टर विसेंट स्मिथ। अब ध्यान देना, डॉक्टर जो विसेंट स्मिथ हैं, इन्होंने इनको भारतीय नहीं बताया, विदेशी बता दिया, और इनको बताया हूण वंश से संबंधित, हूण वंश से संबंधित बताया। और जो हूण है ये तो भारत के है ही नहीं, इन्होंने तो भारत पर आक्रमण किया था, तो ये बता रहे विदेशी सिद्धांत। लेकिन आपको मैंने जो चार बताए थे वो कैसे थे, भारतीय सिद्धांत थे। इसके बाद में अगले आते हैं नंबर 6, अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल ने भी इनको भारी बता दिया। तो क्या बताया इनको, तो ध्यान रखना, तुर्क या मुस्लिम बता दिया, मुस्लिम वंश से संबंधित बताया। और ये तो भारतीय है ही नहीं, बाहर से माने जाते हैं, तो इनको भी विदेशी बता दिया। और ये भी आप ध्यान रखना कहां का बताया, तो इन्होंने बकायदा उसका एक स्रोत भी दिया है कि ईरान के राजवंश में नौसेखा आदिल शाह, नौसेखा आदिल शाह के वंशज ही गुहिल हैं, के वंशज ही क्या हैं, तो गुहिल हैं। नौसेखा आदिल के वंशज ही बता दिया इनको, तो कभी इनका नाम भी पूछ सकता है कि किसके वंशज है, ऐसे बता दो। इसके बाद में नंबर 7, अगले आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, और ये राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं। इन्होंने बताया इनको शक वंश से संबंधित, और शक राजवंश ने भारत से बाहर शासन किया है। तो ये मत भी ध्यान रखना कैसा हो गया, विदेशी मत हो गया, इनसे बाहर और कोई मत आता नहीं है। ये आप ध्यान रखना, लगभग 4 तो वो थे, 3 मत ये हैं, 7 मत हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो है ना, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो ये वाली है कि इसको हूणवंश से, यहाँ पर तुर्क और यहाँ पर क्या आएंगे, शक, ऐसे करके, है ना। और ये तीनों ही विदेशी हैं, तीनों ही विदेशी हैं, ये भारतीय नहीं, ये भी विदेशी है। यहाँ पर अबुल फजल भी ये तो विदेशी नहीं है, वैसे भारतीय है, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशियों से इनका संपर्क था, ज़्यादा महत्व विदेशियों को, तो इस तरीके से। और ये भी विदेशी है ना, ये ध्यान रखना।
तो दोस्तों ये था उत्पत्ति के बारे में, है ना। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि मेवाड़ राजवंश का नाम क्या था, स्थापना, प्रतीक, प्रतीक चिन्ह, कथन, इनके लोक देवता, कुल देवियां, उनके बारे में जानेंगे। तो अगला, मेवाड़ के प्रमुख प्रतीक, खतन आदि, इनको हम जानने का यहां प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आता है कि वंश का नाम क्या था। तो हम जिस वंश को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गुहिल वंश, और गुहिल वंश को ही बाद में जाकर के, है ना, इसी वंश को बाद में जाकर के हम कहेंगे सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश कोई अलग से नहीं है, पहले गुहिल वंश ने शासन किया था और फिर शासन किया था सिसोदिया वंश ने। तो एक ही बात है, किस वंश ने शासन किया है, तो गुहिल और सिसोदिया ने। स्थापना की बात कर लेते हैं, इस वंश की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो इस वंश की स्थापना हुई थी 566 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा में ही करोगे, है ना, ईसा पूर्व नहीं, ईसा में ही करोगे। 566 ईस्वी में इनकी क्या हुई, स्थापना। स्थापना करने वाले कौन थे, तो संस्थापक। स्थापना करने वाले को क्या कहते हैं, संस्थापक। तो संस्थापक का नाम था गुहिल, ये ध्यान रखना। संस्थापक कौन थे, गुहिल थे। और इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या रही, तो बिल्कुल प्रारंभिक राजधानी जहां पर से इन्होंने अपना शासन शुरू किया है, प्रारंभिक राजधानी इनकी रही थी दोस्तों नागदा। प्रारंभिक राजधानी कहां पर रही थी, नागदा में। अब दोस्तों आप ध्यान रखना, जो नागदा है, ये नागदा वर्तमान में कहां पर है, क्योंकि नगरी जो है वो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। लेकिन इनकी प्रारंभिक राजधानी नगरी नहीं थी भाई, वो तो सीवी जनपद की राजधानी थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी का नाम था नागदा। और नागदा जो है ये वर्तमान में, है ना, वर्तमान में उदयपुर जिले, है ना, वहीं पर स्थित है। फिर अगला आता है कि इनका प्रतीक क्या था। प्रतीक मतलब राज प्रतीक क्या था इनका, तो इनका राज प्रतीक था सूर्य। इनका राज प्रतीक था सूर्य। इसके अलावा अगले आते हैं राजकीय खतन। राजकीय खतन, तो राजकीय खतन था जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, विहि राखे करतार। विहि राखे करतार क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि जो धर्म पर अडिग रहता है तो विहि राखे करतार, उसे करतार यानी कि ईश्वर है वो बहुत अच्छा रखते हैं। इसका मतलब यह है, जो दृढ़ राखे धर्म को, विहि राखे करतार, ये इनका गवर्नमेंट स्टेटमेंट है, ये मानो आप। अगली बात आती है लोक देवता। लोक देवता या फिर हम कह सकते हैं कुल देवता कौन थे इनके। कुल देवता ही ठीक रहेगा क्योंकि यही आता है, कुल देवता ही लिखा मिलेगा आपको, कुल देवता। तो इनके कुल देवता है एकलिंग जी। अब इसका मंदिर किसने बनवाया वो तो हम आगे जब वंश पढ़ेंगे तो वहां पर जान लेंगे। एकलिंग जी जो कि शिव जी का ही एक क्या है, रूप है। कहां पर है ये दोस्तों, उदयपुर में, ध्यान रखोगे आप। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है, उदयपुर में। वैसे
बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था, है ना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगली बात है इसी में, कुल देवी कौन है इनकी, तो कुल देवी है ना, कुल देवी का नाम है बायण माता, ये ध्यान रखना, बायण माता। और बायण माता का ये एक नाम और है बाण माता। अच्छा, ये कहां पर है इनका मंदिर, बायण माता या बाण माता का, तो इनका मंदिर है उदयपुर में। इसके बाद में अगले आते हैं कि इनकी कुल देवता हो गए, लेकिन इष्ट देवता कौन थे, तो इष्ट देवता, तो ध्यान रखना इनके इष्ट देवता थे चार भुजानाथ, चार भुजानाथ। कहां पर है चार भुजानाथ का मंदिर, तो ये पड़ता है आपके गढ़बौर में। गढ़बौर कहां पर है, तो ये ध्यान रखना, ये पड़ता है राजसमंद में, राजसमंद में। गढ़बौर कहां पर है, राजसमंद में। ये आ गया था कि अच्छे से आ गया ना। इसके बाद में देखो, कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता, अब क्या आएंगी इष्ट देवी। तो अगला है इनकी इष्ट देवी कौन थी, इष्ट देवी, तो इनकी इष्ट देवी का नाम था चार भुजा माता, चार भुजा माता। अब दो चीज आपको यहां पर अच्छे से कॉमन ध्यान रह जाएंगी, अगर इष्ट देवता आ जाए तो चार भुजानाथ, इष्ट देवी आ जाए तो चार भुजा माता। और हाँ, इसका मंदिर भी कहां पर है, इन माता का मंदिर भी कहां पर है, तो राजसमंद में। ये आप ध्यान रखना, ये कुछ विशेष बातें चल रही हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बातें आती हैं। एक तो इनका राज तिलक कौन किया करता था, नहीं वो सारी बातें हैं, लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शासन किया करते थे तो किनको अपना प्रतिनिधि मान करके शासन किया करते थे, तो ये अपन को मुखिया मानते थे। किसको मुखिया मानते थे, एकलिंग जी को। और एकलिंग जी के अपने आप को सेवक मानते थे और इनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ये ध्यान रखना, इनका जो भी राजकीय आदेश होता था वो किस नाम से निकाला जाता था, एकलिंग जी के नाम से। तो ध्यान रखना, ये विशेष बात है। यहाँ के शासक, यहाँ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, दीवान मानते थे। स्वयं को क्या मानते थे कि हम तो एकलिंग जी के क्या हैं, दीवान हैं, और उन्हीं की आज्ञा का क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक कि अभी बहुत ही कम बातें मैंने आपको बताई है, अभी बहुत सारी बातें हमको इस वंश के बारे में सीखनी है, क्योंकि इस वंश की मानता इन इन चीज़ों से ही क्लियर नहीं होती। अभी तो बहुत सारी बातें जब हम एक एक शासक को पढ़ेंगे, जिसमें महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा, तो उनमें इन चीज़ों को और थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी हम केवल एक छोटा सा परिचय पढ़ रहे हैं कि आखिर हम आगे पढ़ेंगे क्या उनके बारे में। लगाइए इसको ना। अभी लेकिन राजधानी मैंने आपको एक ही लिखवाई है, इनकी राजधानी बहुत सारी रही है, लगभग 8-9 राजधानियां थी इनकी, और बदलती रही बार बार राजधानियां। लेकिन जब भी अपनी राजधानी बदलते थे ना, तो आदेश लेते थे किससे, एकलिंग जी से, जिसे कहते हैं आशंका लेना। बताऊंगा आगे मैं आपको क्या होता था।
शायद हो गया सभी का ना। चलते हैं आगे। इसके बाद ध्यान दीजिए आप लोग, हालांकि जब वंश शुरू कर देंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी है ना, तो उनसे पहले अपन कुछ चीज़ों को और कुछ क्लियर करेंगे ना। जैसे आशंका लेना क्या होता था, शाखा में आपको पहले सिखा दिया था, केसरिया क्या होता है, झोर क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें जो अभी थोड़ी सी सीखनी है हमको। जैसे इस वंश से संबंधित जो शब्दावली आ सकती है उनके बारे में जान लेते हैं। शब्दावली, ये सबसे पहले तो आता है, सबसे पहले आता है आशंका लेना। आशंका लेना, अच्छा ये क्या होता है आशंका लेना, इस शब्द का मतलब क्या है? तो जब भी मेवाड़ के ये राजा महाराजा अपनी नई राजधानी बनाएंगे, अपने पुराने स्थान को छोड़ करके नए स्थान पर जाएंगे, तो ये आज्ञा लेंगे किससे? एकलिंग जी से। इसी को कहते हैं आशंका लेना। मतलब एक तरीके से हमने हमारे दीवान का, हमारे राजा का क्या ले लिया? आशीर्वाद ले लिया। तो इसका मतलब यही है। गुहिल शासक, गुहिल शासक अपना राजधानी बदलने से पहले, बदलने से पहले अपने कुल देवता, अपने कुल देवता एकलिंग जी से, एकलिंग जी से आज्ञा या आशीर्वाद लेते थे। इसे ही क्या कहते हैं? आशंका लेना। इसके अलावा दूसरा जो शब्द आता है यहां पर वो है पाती फेरवन। पाती फेरवन, ये क्या होता है पाती फेरवन? तो ध्यान देना, जब भी कोई संकट का समय आता था और दूसरे धर्म के लोग आक्रमण कर दिया करते थे, तो राजपुताना, क्योंकि राजस्थान का पुराना नाम है राजपुताना, राजपुताना के राजा महाराजे सभी राजा महाराजाओं के जो अपने धर्म के पक्ष के हैं उनको पत्र लिख करके और उनसे एक तरीके से मांग करते थे कि आप राजपुताना के संरक्षण के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए हमारा साथ देवे और हमारे साथ युद्ध करने के लिए चलें और विरोधी सेना को पराजित करें। ये चीज हमको देखने को मिलती है जब महाराणा सांगा हम पढ़ते हैं, है ना, वहां पर देखने को मिलती है। बाबर जब आक्रमण करने आया था तो ध्यान रखना तब इसका प्रयोग हुआ था। तो क्या होगा ध्यान रखना, जब राजपुताने पर राजपुताने पर दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म के लोग आक्रमण कर दिया करते थे, आक्रमण कर दिया करते थे, करते थे, तो यहां, तो यहां की रियासतों या रजवाड़ों द्वारा सभी राजाओं को, सभी राजाओं को पत्र लिखकर सहायता मांगी जाती थी। सहायता मांगी जाती थी।
तो ये ध्यान रखना, ये होता है पाती फिर वन। एक और होता है इसी में चंवरी, जो आगे हम पढ़ते हैं वैसे तो चंवरी कर। तो चंवरी कर क्या होता है, तो विवाह में लिया जाने वाला टैक्स, विवाह में लिया जाने विवाह में लिया जाने वाला कर क्या कहलाएगा, चंवरी कर। तो ये चंवरी कर किन से लेते थे, तो ध्यान रखना लड़की वाले से ये कर लिया जाता था। इसके अलावा एक और है तलवार बंधाई, तलवार बंधाई। दोस्तों ये भी एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था और ये एक प्रकार की प्रथा हुआ करती थी। ध्यान रखना, नया शासक, नया शासक या जागीरदार, जागीरदार की नियुक्ति पर, नियुक्ति पर लिया जाता था, लिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों अगला एक और है साका। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें क्या होता है, जब जब केसरिया और झोर एक साथ हो जाए तो इसे ही साका कहते हैं, इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, साका। तो आप लोग ये 3-4 शब्दावलियां हैं जो बाद में परेशान करती, इनको मैंने यहीं पर लगा दिया है, तो आप लोग इनको लगा दीजिए। स्लाइड बदल दूं क्या भाई?
नेक्स्ट है ना, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं ना। तो हमने जाना अभी तक इनके सामान्य परिचय के बारे में, कुछ विशेष शब्दावलियों के बारे में। अब इनका प्रारंभिक स्थान कौन सा था। सूर्यवंशी हैं तो इनकी उत्पत्ति तो हमने सीख ली है, लेकिन कहाँ से आए, कहाँ पर बस गए, फिर राजस्थान में क्या मूल निवासी हैं या राजस्थान के बाहर यानी कि भारत के किसी अन्य क्षेत्र से आए हैं। तो ध्यान देना, अगर सूर्यवंशी इनको माना जाए तो सबसे पहला जो इसका प्रमुख स्थान आता है वो ध्यान रखना कौन सा आता है, तो अयोध्या। सबसे पहला स्थान तो कौन सा आता है, अयोध्या। ये ध्यान रखना भाई। अयोध्या का जो स्थान पड़ता है ना, ये कहां पर पड़ता है, यूपी में। तो इनका सबसे प्रारंभिक समय तो यही रहा होगा, क्योंकि ध्यान रखना इनकी पहली राजधानी यही थी। और अयोध्या के बाद में ये कहां गए, तो ध्यान देना, अयोध्या के बाद में अगला इनका प्रमुख स्थान बना था साकेत। ये ध्यान रखना, अगला महत्वपूर्ण स्थान पड़ा था इनका साकेत। साकेत पहला स्थान अयोध्या, फिर गए कहां पर, साकेत में। साकेत के बाद में ध्यान रखना इनका अगला महत्वपूर्ण स्थान, अगला महत्वपूर्ण स्थान, वैसे अगला महत्वपूर्ण स्थान है वो साकेत के बाद में बदल जाएगा। तो कहां पर आए, ध्यान रखना, साकेत के बाद में ये आ गए वल्लभी के क्षेत्र में आ गए। वल्लभी, वल्लभी के क्षेत्र में आ गए। कहां पर पड़ता है वल्लभी, ये भी हम जानेंगे। और इसके बाद में ये आ जाते हैं राजस्थान के क्षेत्र में, है ना। इसके बाद में आते हैं राजस्थान के क्षेत्र में, यानी कि कहां पर, तो मेवाड़ में आ जाते हैं। इसके बाद तो कहीं ना कहीं इनकी जो शुरुआत होती है वो ध्यान रखना कहां से होती है, अयोध्या से। फिर बाद में कहां पर पहुंच गए, साकेत। साकेत के बाद में वल्लभी, और वल्लभी के बाद में मेवाड़, जो इनका लंबे समय तक शासन का केंद्र रहा। यानी कि आप ध्यान देना, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो ये कि ये जो स्थान है वो तो कहां पर पड़ता है, यूपी में। ये जो स्थान पड़ता है ये यूपी के क्षेत्र में ही पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ये ध्यान रखना आप लोग, कहां पर पड़ता है, गुजरात में। और ये स्थान कहां पर पड़ता है, तो राजस्थान में। लेकिन सुनो, अयोध्या में जो शासन किया था तो उस समय तो यहां पर है ना कौन कौन शासक हुए होंगे मुख्यतः, तो ध्यान रखना इस समय तो यहां पर जो शासक हुए थे जैसे विवस्वान, उस समय यहां पर शासन कौन थे, विवस्वान। और ये विवस्वान किनके पुत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इसके अलावा सुनो, इनमें महत्वपूर्ण शासक हुए होंगे रघु, और रघु के नाम पर ये वंश कहलाया रघुवंशी। और सुनो, इसी वंश में आगे जाकर के हुए दशरथ, इसी वंश में आगे जाकर के हुए भगवान श्री राम। लेकिन आगे जाकर के फिर ये और अपने स्थान को बदलते गए, क्योंकि दशरथ के 4 पुत्रों से बहुत सारे राजवंशों की उत्पत्ति हुई, उन्हीं में से ये रहे होंगे। फिर वल्लभी कहां पर पड़ता है, गुजरात में, जहां पर इन्होंने अपना एक स्थान बनाया। तो दोस्तों यहां पर एक राजा रहा करता था, उसका नाम था देवादित्य। कई जगह इसको राजा कहा गया है और कई जगह इसको सामान्य व्यक्ति बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक भी किन वंश से रहा होगा, सूर्य वंश से। दोस्तों एक यहीं पर हमको छोटी सी कहानी देखने को मिलती है कि जो देवादित्य हैं उनकी पत्नी हुआ करती थी सुभागा। उनकी पत्नी का नाम हुआ करता था सुभागा, या फिर इसी को है ना शुभांगी भी बताया गया है।
है ना, ये ध्यान रखना, एग्जाम में तो खैर इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन यहां से हम शुरू कर रहे हैं वंश की, तो अगर यहां से समझ नहीं आएगा तो फिर आगे भी नहीं आएगा। सुभागा और देवादित्य रहा करते थे, लेकिन क्या हुआ, विवाह के उपरांत भी लंबा समय बीत जाने पर इनको कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाद में क्या होता है, यूं कहते हैं कि जो सुभागा है वो तपस्या करती है और किसी ऋषि की जाकर के बाद में सेवा करती हैं, जहां से ध्यान रखना जो ऋषि हैं इनको वरदान देते हैं और एक मंत्र उच्चारण करने की सलाह देते हैं, जिसको अपन कहते हैं बीज मंत्र, जिसका जाप महाभारत में भी किया गया था कुंती के द्वारा। और उन्हीं से यूं कहते हैं कि भगवान सूर्य का आवाहन किया और उन्हीं से इनको गर्भधारण हुआ और इन्हीं से जाकर के आगे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शिलादित्य। इसका नाम शिलादित्य क्यों पड़ा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान देना, देवादित्य कहां गए फिर। तो दोस्तों ध्यान रखना, देवादित्य की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में इन पुत्र का जन्म हुआ था। हुआ क्या, सुभागा से जो पुत्र हुआ उसका नाम था शिलादित्य। एक दिन ये खेल रहा था तो किसी बालक ने इनसे इनके पिताजी का नाम पूछ लिया। अब चूंकि इनकी उत्पत्ति उनकी मृत्यु के बाद में हुई है, तो ध्यान रखना, इनको अनेक शब्दों से पुकारा जाने लगा और इस अपमान को सहन नहीं कर सका। कौन, देखे, शिलादित्य। इसलिए क्या करता है, एक पत्थर उठाता है और उस बच्चे का सिर फोड़ देता है। और ध्यान रखना, इस प्रकार से ये पहली निशान देखने को मिलता हमको शिलादित्य का, यहीं पर शिला से वार करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, बताओ, शिलादित्य। बाद में इन्होंने भीलों की सहायता से और कुछ सामान्य लोगों की सहायता से वल्लभी पर आक्रमण कर दिया और वल्लभी को क्या कर लिया, देखिए, जीत लिया। लेकिन ध्यान रखना, शिलादित्य का बाद में विवाह हुआ दोस्तों, और शिलादित्य का विवाह कहां पर हुआ, तो ध्यान रखना, शिलादित्य का विवाह हुआ हमारे वर्तमान राजपुताने के अर्बुद प्रदेश में, जहां पर ध्यान रखना कौन रहा करते थे, तो यहां पर परमार राजवंशों का शासन हुआ करता था। यहां की एक राजकुमारी थी, इसका नाम था पुष्पावती। ध्यान रखना, क्या नाम था, पुष्पावती।